हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। कैसे हैं आप सब? 14th जेपीएससी आपका मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम, जिसके लिए हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक्टिवली या सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ पुश करने में लगा रहता है कि आप उनके वेबसाइट पे जाइए या उनके ऐप पे जाइए और कुछ ना कुछ परचेज़ करिए। लेकिन एक बात तो ये है कि ठीक है, एक मोटिव है कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो उसका कुछ अपना पर्पस भी होता है। लेकिन आज का वीडियो जो है, एक रियलिटी चेक के लिए हमने एक पूरा टाइमलाइन काफ़ी मेहनत करके एक ये टेबल क्रिएट कर दिया है, सो दैट जो आपकी सच्चाई है, झारखंड किस स्थिति पे खड़ा रहता है हमेशा और स्टूडेंट्स के साथ क्या मजाक चलता रहता है, वो आप उससे रूबरू हो जाइए। मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं, मैं बस एक जो वस्तु स्थिति है यथासंभव जितना पॉसिबल हो सके आपके सामने क्लियर चीज़ें रहे, क्योंकि ग्रीनर साइड तो हर कोई दिखाता रहता है। बात मेनली हम उस पर भी चलिए, अभी बात के दौरान आपको समझ आएगा कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ। 14 जेपीएससी पहले तो कैलेंडर से आउट हो गया, और जब नहीं भी पेपर होना रहता है देन ऑल्सो जानबूझकर आयोग जो होती है आपकी कमीशन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी डालती है कि आपको उलझा के रखे, और जो प्रोटेस्ट है या फिर जो भी उसके लेकर डिमांड्स हैं वो एक मॉडरेट स्थिति में रहे और वो अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगी वहाँ के क्या करते रहती है कमीशन, सब आपको पता है। जेएसएससी 2015 का वैकेंसी है, 10 साल हो गए, नहीं हो सका। लेकिन कहीं एक सीट अगर बाई इलेक्शन होना है तो देखिए सरकार का जनरल सेक्रेटरी से लेकर मतलब महासचिव से लेकर पार्टी का हर कोई पागलों की तरह लग जाता है कि इलेक्शन कराओ, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाने वाला है। तो ये जो आज का ये शीट है, ये आपकी जितनी भी जेपीएससी हुई है अभी से लेकर उड़ा उड़ा के बीच में 7 से 10 भी ले आया गया था मात्र 252 वैकेंसी के लिए, और फिर 11 12 13 3 जेपीएससी फिर मिला के 342 सीट्स ले आई गई थी। लेकिन अभी भी नॉट इवन ए सिंगल जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हैव बीन कंडक्टेड, जो कि आपका नहीं रहा हो विवादों में। एक बार उसी की टाइमलाइन आप देख लीजिए कि कोई आयोग जेपीएससी या 14 जेपीएससी तो ठीक है लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई आयोग कितना ज़्यादा किस हद तक निकम्मा हो सकता है, ये आपके सामने ये एक उसी की शीट है। तो देखिए पहला जो जेपीएससी हुआ था फर्स्ट 2003 और 5 राज्य बन गया 2000 में। पहला जेपीएससी यहीं से एक है ना, बड़ा कॉमन और क्लीशे सा है कि वेल बिगेन इज हाफ डन। तो शुरुआत ही किस तरह की हुई देखिए, 2003 से तो सरकार ही यहाँ पर चेंज होना शुरू हो गया कि बाबूलाल मरांडी जी को हटा के चेंज कर दिया गया था सीएम। तो 2000 में स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, और 2003 से लेकर 5 तक पहला जेपीएससी कंडक्ट कराने में ही लग गया 2 साल। 64 देखिए इसमें आई थी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टेड या एडवर्टाइज जो भी आप कह लीजिए। तो 64 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी नोटिफाई की गई थी। अब इसमें देखिए मेन क्या इसमें कंट्रोवर्सी हुआ, कोई ऐसा जो चोली दामन जो कहते हैं ना वैसा साथ है, और भ्रष्ट अधिकारियों का ऐसा नहीं कि अभी आ गया, इन निकम्मों के जीन में है ये चोरी। इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ, तो आंसर शीट्स नॉट इवेल्युएटेड, जो इवेल्युएशन ही नहीं किया गया, और 900 शॉर्टलिस्ट करना था, कर दिया गया। कितना करना था? 640। आप कितना करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 टाइम्स करेंगे ना, तो 640 करते मैक्सिमम। इवेल्युएशन ही होगी, अपने भाई को घुसाओ, भतीजा को घुसाओ, जैसे मर्जी करके। बस हमें जेपीएससी का पहला था भाई, चोरी कर ली, एक राज्य बन गई थी अलग, है ना, कि क्या करना है, राज्य अलग ही इसलिए करना है कि लड़ मर के सब अपने लोगों को सेटल कर लेंगे। अच्छा, उसमें करंट स्टेटस क्या है? अपॉइंटमेंट पूरी क्वेस्ट कर दी गई थी हाई कोर्ट द्वारा, हालांकि लेटर स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट को। और अभी प्रेजेंट क्या है इसका स्टेटस? करंट टू सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्ड। और इस दौरान जो भी चेयरमैन थे, उस महापुरुष का नाम तो याद नहीं है मुझे, बट ही हैज़ रिजाइंड, और किसी करप्शन में उनको शायद वो सीट शायद प्रिंटिंग कराने में या इस तरह के किसी करप्शन में वो जेल भी उनको हुआ है, एज आई रिमेंबर रिसेंटली कोई न्यूज़ पॉपअप हो रही थी। ये तो आपका पहला जेपीएससी का पेट हो गया। उसके बाद आ जाइए, आदमी को लगा होगा कि चलो भाई पहले पहले गलती हुई है, आयोग को भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता, तो लेट देम गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट। तो जब दूसरी जेपीएससी आई, साल आपका 2005 था, 172 सीट्स के लिए वैकेंसी आई थी। अब उन 172 सीट्स में अगेन शुरू हुआ क्या? लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज। क्या इरेगुलरिटीज थी? तो मार्क्स को मैनिपुलेट कर दिया गया, फेवरेटिज्म, और उसके ऑन तो टुवर्ड्स ऑफिशियल के रिलेटिव। कोई आयोग का मेंबर है, उसकी बीवी को लगा दो, कोई आयोग में कोई हेड क्लर्क है, उसकी भाभी को लगा दो। दिस ऑल नॉनसेंस थिंग कंटिन्यूड। अब इसमें भी क्या था? 165 अपॉइंटमेंट क्या थी? डिस्प्यूटेड थे। आउट ऑफ 172 आप सोच लीजिए 65, 165 है ना, तो मात्र आपका 5 और 2 7
एक तरह था कि आप ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, लेकिन इसको आप देख लीजिए कि स्थिति क्या थी। 172 में से 165 वैकेंसीज वेर डिस्प्यूटेड। अब इसमें भी क्या हुआ, सीबीआई चार्जशीट फाइल की 2024 में 60 इंडिविजुअल के खिलाफ, यानी दिस इज ऑल्सो इन अ प्रोसेस ऑफ बीइंग, या तो क्वैश होगा या फिर जो भी कोर्ट की, या फिर चलता रहेगा सब जूडिस मामला जब हो गया है तो। अब आ जाइए तीसरी जेपीएससी, थर्ड जेपीएससी में सीट स्पेसिफाइड नहीं हुआ था एज मच कि कितना आ रहा है, और आपका इसी वजह से इरेगुलरिटीज यहाँ पर भी शुरू हुआ, ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो किस तरह का, वो भी ऐसा नहीं कि राज्य की पुलिस या क्राइम ब्रांच एक बना देता है फर्जीवाड़ा, कोई 4 मेंबर की टीम बना दी और इन्वेस्टिगेट, सब सीबीआई देख लीजिए, सीबीआई। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए आप चौथी जेपीएससी। चौथी जेपीएससी में भी ये आपका नॉट स्पेसिफाइड था। इसमें भी क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिपेंसीज हुई लार्ज नंबर पर। एग्जामिनेशन आपका जो कंट्रोलर था वो इसको बोला कि हमें रिकमेंड करते हैं कि आप इसको भी क्या करिए, यू जस्ट कैंसिल दिस पेपर। और करंट स्टेटस क्या है, ये भी डिस्प्यूटेड है, या फिर आप कैंसिल कह सकते हैं, यानी जो चौथी जेपीएससी है ये कैंसिल है और इसका भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। नेक्स्ट आ जाइए आप पांचवी जेपीएससी में भी सीट स्पेसिफाइड तो नहीं थी, लेकिन लेक्चरर अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्सी इसमें भी हुआ कि कुछ, ये आई कैन नॉट एग्जैक्टली एक्सप्लेन कि इसमें क्या मामला था। फिर भी एक बार हम देखेंगे फिफ्थ जेपीएससी का, बट इट इज स्टिल डिस्प्यूटेड और अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है। अब यहाँ से तो आपके और मेरे होश में ही है सारी चीज़ें की। छठी जेपीएससी 16 से 20 में सबसे ज़्यादा हेमंत सोरेन जब प्रतिपक्ष में थे तो हल्ला करते थे कि ये जेपीएससी ऐसा है, मैं अपने घर के किसी को नहीं भेजूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कितना बड़ा जैसे तिस्मार खान हो वो। उसके बाद जब उनका सरकार आया तो क्या हुआ कि जो क्वालिफाइंग पेपर था आपका ही लैंग्वेज वाला, उसी को बना दिया मार्किंग और मेरिट लिस्ट बना दी। तो उसके अलावा भी और क्या हुआ, रिक्वायर्ड 3 रिवीजन प्रीलिम्स में, देखिए 3 बार रिजल्ट निकला था, इफ यू रिमेंबर, प्री का ही रिजल्ट पर रिजल्ट आया जा रहा है, तो 3 बार रिवाइज रिजल्ट सब कुछ होते हुए 3 बार रिजल्ट निकला। 4.5 ले लिया साल कंप्लीट होने में, और कोविड के दौरान इसका रिजल्ट आया था, जिसमें कि जैसे तैसे एन कैन प्रकार अपॉइंटमेंट वाज मेड, है ना। ये 6 जेपीएससी के बारे में है, ये 21 अप्रैल 2020 को आया था। इसमें भी कोर्ट केसेस गोइंग ऑन फॉर फाइनल अपॉइंटमेंट इन इरेगुलरिटीज। तो ये भी चला क्योंकि वो एक ये भी मामला था ना कट ऑफ वाला कि किस तरह से उसका जो पेपर था, जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स थे उसको बना दिया गया था मेरिट, और जैसे तैसे करके दैट वाज अपॉइंटमेंट वाज डन। अब आ जाइए 7वीं से 10वीं 2021 वाला 252 पोस्ट के लिए आई थी। इसमें भी हालांकि प्रोटेस्ट और सीबीआई प्रोब हुआ, लेकिन इट वाज सप्रेस्ड और एक तरह से इनकी बात सुनी नहीं गई। इसमें क्या था, ये कंसेक्यूटिव रोल नंबर आपको लोहरदगा का एज आई रिमेंबर, या उसी साइड किसी डिस्ट्रिक्ट का था ना, लगातार एक सीरीज से एकदम 8-9 लड़के एक ही क्लासरूम के क्वालिफाई किए थे। तो यहाँ पर भी 252 सीट के लिए ये आई थी। इसमें भी रिवाइज रिजल्ट फिर रिलीज हुआ, पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट जो थे उनको फेल कर दिया। ये जो लगातार कंसेक्यूटिव वाले लड़के थे इनको भी हटाया गया था, सो दैट एक बवाल बस कम हो सके, और बाकी जो सेटिंग गेटिंग करनी थी सो तो करनी ही थी। फिर आगे आपका ये लेटेस्ट, ये बल्कि मोस्ट ट्रांसपेरेंट आप एक तरह से कह सकते हैं इसमें भी, लेकिन जामताड़ा जो जिला है साइबर वाला, वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक पेपर बाहर कंडक्ट हो रहा था, लोग इधर उधर घूम घूम के मजाक की तरह से पेपर दिए थे। उसमें भी क्या हुआ था, एक बार पेपर लीक देखिए ना, यहाँ पे मेंशन भी है, चतरा और जामताड़ा सेंटर में वायरल वीडियोस में इरेगुलरिटीज दिख रही थी कि इट वाज जस्ट ए काइंड ऑफ जोक कि जैसे एग्जाम कराना था। उसमें भी क्या हुआ, एससी में पिटिशन डाला गया कि इसको डिसमिस किया जाए, लेकिन स्टेट क्या करी, हाई कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया, अदर लेट स्टेट या कमीशन डिसाइड, और फिर इसको करा दिया गया ज्वाइन, और इसका भी इन्वेस्टिगेशन डिमांड्स ऑनगोइंग, ताकि गवर्नर के पास, उसमें भी था ना एक कि कॉल वॉल आ रहे हैं बीच में बीजेपी के बाबूलाल जी ने, और किसने ये मामला सब उठाया था कि कहाँ से मिल गया नंबर जिनका इंटरव्यू लिस्ट में नाम है, या फिर जिनका मेरिट बनने वाला है, दे वेर गोइंग फोन कॉल्स कि इतना पैसा दोगे तो होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। तो जो है आप क्रक्स जिसको कहते हैं, लब्बो लवाब, कि नॉट इवन ए सिंगल जेपीएससी हैज बीन कंडक्टेड सो फार, यू कैन से इट सो गुड, सो दैट कि उसमें आपका सब कुछ टाइम से हुआ, या फिर निकला रिक्रूटमेंट का और लोगों ने पेपर दिए और उनका हो गया सिलेक्शन। तो ये एक बस टाइमलाइन है। ये हमारे टेलीग्राम जो है आपका @select civils, वहाँ पे भी हम पोस्ट कर देंगे, और आप आराम से इसको देख लीजिएगा कि क्या स्थिति रही है झारखंड की। दैट बीइंग सेड, मैं कहीं से आपको ये डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप तैयारी मत करिए, बस मेरा ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेबल लाइफ जिएं, या थोड़ा सा फैमिली को सपोर्ट करें, या
जो आपसे उम्मीदें होती हैं किसी भी फैमिली को, उसमें आप अगर खरे उतरें तो रेदर यू शुड ऑप्ट फॉर अनदर ऑप्शंस। और अगर आप कहीं पर हो जाते हैं तो जेपीएससी को करने दीजिए अपने ड्रामे एंड यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। और जो आपको तैयारी में ज़रूरत चाहिए वो हमारे सेलेक्ट सिविल्स पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। SELECTCIVILS @सेलेक्ट सिविल्स पर टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़िए और सेलेक्ट सिविल्स प्ले स्टोर पे हमारा ऑफिशियल ऐप भी है, वहाँ पर भी सेलेक्ट सिविल्स आप सर्च करिए, वहाँ पर आपको ऐप मिलेगा। वहाँ पर अभी जो टाइम है बेस्ट आपके लिए है कि आप वहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। और इसका हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है अपने इसी चैनल पे, वहाँ पर आप जाके धीरे धीरे यूज टू होइए कि हाउ टू राइट गुड आंसर्स और कैसे क्या लिखा जाता है। फिर झारखंड के लिए भी हमारे ऐप में आपको उल गुलाम नाम का बैच मिल जाएगा, जहाँ पर हमने बाइलिंगुअल काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर्स ले रखा है। और जो आपका पूरा इंटायर पेपर 2 और पेपर 1 का भी 10 सवाल यानी कि 20 नंबर, तो 100 और प्लस 20 120 नंबर का इनसाइड आउट यू कैन ईजिली अचीव अप टू 100 प्लस स्कोर, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे या हमारे साथ बने रहेंगे तो ये एक रियलिटी चेक, जस्ट इट वाज अ वीडियो सो दैट आप एक यथार्थ सच्चाई से अपने आप को जोड़े रखें। और बाकी 14 जेपीएससी जब होगी तब होगी, हमने आपको बता दिया सारा कुछ। और फिर भी आपकी कुछ राय या कुछ सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप हमसे सेलेक्ट सिविल्स पे भी जुड़ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, और किसी तरह का कुछ हो तो सेलेक्ट सिविल्स पे कॉन्टैक्ट अस का भी टैब है, यानी या फिर हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7992290065, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एज वेल। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।